हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। कैसे हो आप? चलो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 5। क्या है? 5 नंबर शब्द निर्माण, संधि और समास। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संधि। संधि एक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है। ध्वन्यात्मक क्या होता है? जिसे हम ध्यान से सुनते हैं, ध्वन्यात्मक। इसमें दो ध्वनियों अर्थात दो वर्णों का मेल होता है। इसमें क्या होता है? दो ध्वनि जो दो शब्द होते हैं, दो ध्वनि तो जो आवाजें आती है उसका क्या होता है? दो वर्णों का अर्थात दो वर्णों का मेल होता है। संधि का अर्थ है मेल। मेल पता है आपको? मिलाप। जो सब दो वर्ण मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेल। जैसे कि आप दो दोस्त मिलते हो तो क्या होता है? मिलाप। वैसे ये दो वर्ण मिलेंगे तो क्या होगा? मेल। उसे क्या बोलते हैं? संधि। संधि का अर्थ है मेल। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है। समझ रहे हो बच्चों आप? जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण मीन्स पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है तो नए शब्द का निर्माण होता है। नए शब्द का निर्माण होना मतलब जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मिलाप होता है तो क्या होता है? नया शब्द बनता है। इसी प्रक्रिया को संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? उदाहरण ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये चित्र में हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय। ये क्या है? हिमालय। इसे हम कैसे लिखेंगे? हिम प्लस आलय। हिम अंतिम वर्ण, आलय आ प्रथम वर्ण। समझ रहे बच्चों? अभी हमने पढ़ा है जैसे कि अंतिम वर्ण हिम प्लस अंतिम वर्ण, आलय प्लस आ प्रथम वर्ण, दोनों मिलके क्या हो गए? हिमालय। आ। ठीक है, ये चित्र देख रहे हो आप, किसका है? सूर्योदय। सूर्य भगवान को देख रहे हो? यहाँ पेड़ है, सूर्योदय, सुबह का वातावरण कितना अच्छा होता है। देख रहे हो बच्चों आप? सूर्योदय है। अभी से हम कैसे पढ़ेंगे ये देखिए। सूर्य प्लस उदय, सूर्य का उदय होना क्या हो गया? सूर्योदय। सूर्य और अंतिम वर्ण उदय उ प्रथम वर्ण, दोनों मिलके क्या हो गए? उ ओ। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संधि विच्छेद। जिस प्रकार दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है उसी प्रकार संधि हुए शब्दों को अलग अलग मूल रूप में करने को संधि विच्छेद कहते हैं। समझ में आया आपको? जैसे कि दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अभी हमने पढ़ा कि दो शब्दों का मेल क्या होता है? संधि कहलाता है। उसी प्रकार संधि हुए शब्द को अलग अलग मूल रूप में करने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे हम उदाहरण देते हैं। सूर्यास्त, सूर्य प्लस सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब हम देखेंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों में मेल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि। और व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर में मेल, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर, स्वर में मेल, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। बच्चों समझ में आ रहा है ना? कुछ डिफिकल्ट है तो पूछिए आप। स्वर संधि, जब दो स्वरों में मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों में मेल होता है, मैंने आपको बार बार बताया कि जब दो स्वरों में मेल होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि। स्वर पता है ना आपको? स्वर जो हम बोलते हैं स्वर। उदाहरण पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5। अब हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है बच्चों,
इस कक्षा में हम केवल स्वर संधि के विषय में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम स्वर संधि के जो 5 है, 5 प्रकार, स्वर संधि कितनी 5 प्रकार की होती है, तो उसे हम पढ़ेंगे। नंबर 1, दीर्घ संधि, जब दो समान स्वर हो, हास या दीर्घ स्वर, हास या दीर्घ स्वर में मेल हो। आप समझ रहे ना, जब दो समान स्वर होते ना, समान बोले तो बराबरी में, समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ स्वर में मेल हो तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे अ प्लस अ में अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आ, अ प्लस आ, अ में आ जुड़ेगा तो भी आ होगा। जैसे कि धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, धर्म में क्या जुड़ा, अर्थ, दोनों मिलके क्या हो गए, धर्मार्थ। छात्र प्लस आवास, छात्रावास। भाव में अर्थ जुड़ा तो क्या, भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। धर्म में प्लस जुड़ा आत्मा, धर्मात्मा। समझ ना बच्चों, हमें जोड़ने के बाद देखना हमारा स्वर क्या निकल रहा है, स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ। स्व में अ जुड़ा, आ का मंत्र और थ, स्वार्थ। देव प्लस आलय, देवालय। वीर प्लस अंगना, वीरांगना। देव प्लस आसन, देवासन। अब देखिए इसी प्रकार और शब्द बना है, जैसे कि विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस आ, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आ प्लस आ ही होगा, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभास। विद्या प्लस आनंद, विद्यानंद। आप ऐसे और सब बना के दिखाएंगे मुझे, ठीक है, मैं आपको 2 शब्द और बता रही हूँ कैसे बनाएं। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। इसमें क्या जुड़ा है, आ प्लस आ प्लस आ में अ जुड़ा तो आ हो गया। सीमा प्लस अंत, सीमांत। आ में आ जुड़ा है तो आ हो गया। दया प्लस आनंद, दयानंद। इसी प्रकार देखिए ई प्लस ई क्या हो गया, ई, इमली वाला, ई प्लस ई। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट। ई प्लस ई में क्या हो गया, ई में ई जुड़ा तो ई। गिरी प्लस ईश, गिरीश। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। ई प्लस ई, इसमें भी कैसे, बड़ी जुड़ा प्लस छोटी तो भी क्या होगा, वाक्य ई। बड़ी में बड़ी जुड़ेगा तो भी क्या होगा, ई। शब्द वही बन, जैसे कि मही प्लस इंद्र, महींद्र। नदी ई प्लस ई, नदी प्लस ईश, नदीश। नारी प्लस झंडू, नारिंदु। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। ठीक है, ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ। भानु प्लस उदय, भानुदय। विदु प्लस उदय, विदुदय। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। ऊ आ रहा है ना, गुरुपदेश। ऊ प्लस ऊ। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। ऊ आ गया ना, बड़ी ऊ। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा। अभी देखिए बड़ी ऊ में छोटी ऊ जुड़ेगा तो भी बड़ी होगा, ऊ प्लस ऊ। और दोनों बड़ी ऊ जुड़ेगा तो भी यही होगा, ऊ प्लस ऊ। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। आ गया ना ऊ। चमु प्लस उत्सव, चमुत्तम। चमु प्लस उत्तम, चमुत्तम। भू प्लस उद्धव, भू प्लस उद्धर्व, भूधर्व। भू प्लस ऊर्जा, ऊ प्लस ऊ प्लस ऊर्जा, भूर्जा। अब हम नंबर 2 करेंगे, गुण संधि। अ आ के बाद ई के मेल से ए उ के मेल से ओ तथा
ऋष के मेल से और ओज हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि जो गुणों को बताता है। आ प्लस ई ए, अ प्लस ई ए, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। अब इसमें देखिए आ प्लस ई ए, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, अ प्लस ई ए, बड़ी लगा तो भी क्या आएगा ए, सूर प्लस ई सुरेश, ई आ गया ना सुरेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, आ प्लस ई ए, उमा प्लस ई उमेश, रमा प्लस ई रमेश। आप और भी नए शब्द बना सकते हैं बच्चों। नंबर 2 आ प्लस उ ओ। अब इससे क्या सब बनेगा अ प्लस उ ओ, नर प्लस उचित नरोचित, पर प्लस उपकार परोपकार, आ प्लस उ ओ, महा प्लस उधि महोधि महोधि, महा प्लस उत्सव महोत्सव, अ प्लस उ क्या हो गया ओ, अ में उ जुड़ेगा तो ओ, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, ओ आया ना जलोर्मी। कैसे पढ़ेंगे हम जल उर्मी ओ आएगा जलोर्मी, सागर प्लस उर्मी सागोर सागरोमी सारोमी, आ प्लस उ ओ, दया प्लस उर्मी दयोर्मी, महा प्लस ऊर्जा महोजा। समझ में आया बच्चों? अभी 3 देखिए आ ऋषि और सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, महा प्लस उर्षि महर्षि। अब हम करेंगे नंबर 3 वृद्धि संधि। आ के बाद ए में से कोई स्वर आ जाए तो वह ए में बदल जाता है। आ प्लस ए एक प्लस एक एक में एक जुड़ेगा तो क्या हो गया एक, धन प्लस ऐश्वर धनेश्वर, सदा प्लस एव सदैव, एव जुड़ गया ना, महा प्लस ऐश्वर महेश्वर। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी देखिए जैसे नंबर 2 आ के बाद ओ या औ में से कोई भी आ जाए तो वह औ में बदल जाता है। डबल मात्रा आ गया, एक मात्रा था 2 मात्रा दोनों जुड़ गया तो क्या हो गया डबल मात्रा, औ में बदल जाता है। जैसे कि परम प्लस ओज परमोज, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, परम प्लस औषधि परमौषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि। स्वर संधि के अन्य 2 भेद यण तथा अयादि संधि के विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे समास। बच्चों जिस प्रकार उपसर्ग पढ़ा हमने और प्रत्यय भी पढ़ा, जिस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनाए जाते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या होता है? समास किसे कहते हैं? उसे उसका एक छोटा सिंपल शब्द बताने, शब्द को छोटा करना या संक्षिप्त करना, दोनों वर्ड छोटा करना या संक्षिप्त करना। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को, आप समझ रहे हो ना, 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को छोटा करके जब हम लिखते हैं प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि ये क्या है बच्चों? रसोई के लिए घर। देखिए ये रसोई के लिए घर है, इसमें क्या है? गैस है, चूल्हा है, ये देखिए ओवन है, ये केतली है, टोप है, सारी चीज़ें हैं जो हमें किचन में चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रसोई के लिए घर। ये समझ रहे हैं? ये कैसे हो गया? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि रसोई के लिए घर, क्या हो गया? रसोई घर। ये क्या है बच्चों? राजा का महल, राजमहल, जहाँ पे राजा रहते हैं। पहले ज़माने आपने देखा होगा बहुत सारे राजा लोग ऐसे महलों में ही रहते थे। राजा का महल, राजमहल। ठीक है,
समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, चौराहा, गृह प्रवेश शब्द से शब्दों के मेल से बने हैं, इन्हें समस्त पद हम और भी शब्द बना सकते हैं। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में त्रिकोण, 3 प्लस कोण, 3 कोणों का समूह, यहाँ 3 पूर्व पद है तथा कोण क्या है? उत्तर पद। समझ में आपको? त्रिकोण, त्रिकोण में क्या हो गया? 3 कोण, 3 प्लस कोण, 3 कोणों का समूह, 3 कोणों का समूह, यहाँ पे क्या हो गया? 3 क्या हो गया? पूर्व पद तथा कोण क्या हो गया? उत्तर पद। समझ में आया बच्चों? अब पढ़ेंगे समास विग्रह। समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को, समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? समस्त पद जब सारे पद को तोड़कर लिखने वाली प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, समस्त पद समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। समास के भेद, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। पहला नंबर 1 है समास के भेद कितने? 1 2 3 4 5 6। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 कर्मधारय, नंबर 4 द्विगु, नंबर 5 द्वंद्व, नंबर 6 बहुव्रीहि। अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है तथा समस्त पद अवयव की तरह कार्य करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण समस्त पद विमास विग्रह, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। समस्त पद समास विग्रह, यथासंभव, जैसा संभव हो, भर पेट, पेट भरकर, अनजाने, जाने बिना। प्रश्न 2, अभी हमने क्या पढ़ा था? समास के भेद, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। पहला हमने कर लिया अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, जिस समास में क्या होता है? उत्तर मतलब प्रश्नों के उत्तर, वह पद प्रधान होता है और पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की विभक्तियों, कारक, चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण समस्त पद समास विग्रह। अभी हमें समस्त पद को समास विग्रह में कन्विंस करना है। जैसे कि सिर दर्द, सिर में दर्द, ठीक है। समस्त पद क्या हो गया? सीधा सीधा घुड़सवार। समास विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार। समस्त पद क्या होगा? परलोक गगन। समास विग्रह क्या होगा? परलोक को गमन। समस्त पद क्या होगा? सत्याग्रह। और समास विग्रह क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह। समझ में आ रहा है बच्चों? हस्तलिखित, वर्ड वही है लेकिन उसका अर्थ बदल गया। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित। गुणयुक्त, गुण से युक्त। विशेष तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक, कर्ता करने वाला और संबोधन बताने वाला, ठीक है। तत्पुरुष समास में कर्ता करने वाला और संबोधन बताने वाला। कारक चिन्हों का लोप समास विग्रह के समय नहीं होता। नंबर 3 द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो, मतलब जिस समस्त पद का पूर्व पद पहला अक्षर क्या होगा? पद जो है संख्यावाची हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि अब हम उदाहरण में देखेंगे। समस्त पद समास विग्रह, शब्द वही है, सिर्फ उसका अर्थ देखिए, शब्द वही है, वही चीज को कैसे बताया गया? समास विग्रह, समस्त पद को हम समास विग्रह में कन्विंस किए। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, त्रिकोण, ठीक है। त्रिकोण पता आपको? बात वही हो गया, 3 कोण,
त्रिकोण, तीन कोनों का समूह, तीन कोनों के समूह को क्या बोलते हैं? त्रिकोण। नवरात्र, नौ रातों का समूह, नवरात्रि, जो नौ रातों का, पता है आपको, जागरण होता है नवरात्रि में, उपवास रखते हैं, डांडिया होता है, उसको कहते हैं नवरात्र। वही हो गया, नौ रातों का समूह, नवरात्र। दोपहर, दूसरा पहर, सुबह के बाद जो दूसरा पहर आता है उसे क्या बोलते हैं? दोपहर। अभी वही समस्त पद समास विग्रह, बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? समस्त पद का हम समास विग्रह में कैसे करें? त्रिफला, त्रिफला, तीन फलों का समूह, जो तीन फलों का ग्रुप होगा, तीन फलों का समूह होगा, उसको क्या बोलते हैं? त्रिफला। त्रिभुज, तीन, त्रिभुज पता है ना आपको? ऐसे तीन भुजाओं का समूह, त्रिभुज। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रहों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? नवग्रह। ठीक है। अब आइए नंबर 4, द्वंद्व समास, जिस समासपद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समासपद के दोनों पद, दोनों पद मतलब दोनों तरह से वो प्रधान हो और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हों, और दोनों विपरीत अर्थ है ना, अपोजिट में, और उनका विग्रह करते समय और, तथा, अथवा या लगता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समझ में आया बच्चों ये आपको? जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद मूल रखते हो, हमारे लिए प्रधान होना मतलब मूल शब्द, दोनों पद मूल हो और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हो, और दोनों को निकाले तो उसके एक दूसरे से विपरीत अर्थ निकलता है, और उनका विग्रह करते समय, उनको जब हम विग्रह करते हैं तब क्या होना चाहिए? और, तथा, अथवा या लगता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे उदाहरण में, समस्त पद समास विग्रह, सुख दुख, देखा है आपने? बीच में लाइन है, सुख दुख, सुख और दुख दोनों मीनिंग तो एक ही है, लेकिन देखो कैसे यहाँ पे जैसे अंडरलाइन है वैसे और, सुख दुख, सुख और दुख। काला, पिलाइन, गोरा, ये क्या हो गया? समस्त पद में क्या हो गया? काला और गोरा, काला गोरा। समास विग्रह क्या हो जाएगा? काला या गोरा। वर्ड तो एक ही है, काला गोरा, काला या गोरा, लेकिन इसे हम कहेंगे ये समास पद है और ये है समास विग्रह। समास पद को समास विग्रह में हम कन्वेंस करेंगे। माता पिता, माता तथा पिता, ठीक है, ये समास पद समास विग्रह। नर नारी, देखा नर लाइन नारी, नर और नारी, बात तो वही है, लेकिन समास पद में क्या होगा? इस तरह से, और समास विग्रह में हम इसे ऐसे लिखेंगे। गुण डैश दोष, गुण और दोष, गुण और दोष, गुण दोष, ठीक है। समास पद में क्या होगा? दिन रात, दिन लाइन रात, और समास विग्रह में क्या है? दिन और रात, दिन और रात, दिन रात, ठीक है। नंबर 5, कर्मधारय समास, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास पद का उत्तर पद, उत्तर पद है आंसर, जो समास पद में उत्तर जो हम आंसर दे रहे वो मूल हो, प्रधान हो, प्रधान होना मतलब मूल हो, एकदम मतलब जरूरी होता है ना प्रधान, प्रधान किसको बोलते हैं? जो मूल शब्द होता है। तथा पूर्व पद, पूर्व पद, पहला पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष, विशेषण और विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसमें विशेषण या विशेष हो। विशेषण पता है ना आप लोगों को, मैंने अभी बताया था आगे आप लोगों को, विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, उससे कर्मधारय समास करते हैं। कर्मधारय जो कर्म करते हैं उसे कर्मधारय समास। उदाहरण, जैसे कि हम उदाहरण देखें, समस्त पद समास विग्रह। काली मिर्च, काली मिर्च क्या है? काली है मिर्च जो, काली है मिर्च जो, क्या हो गया? काली मिर्च, जो मिर्च काली है, जैसे काली मिर्च। समझ में आ रहा है बच्चों? समस्त पद क्या है? काली मिर्च, उसका समास विग्रह हम कैसे करेंगे? काली है मिर्च जो, ठीक है। नीलांबर, नीला है अंबर जो, ये क्या बता रहे? इसकी विशेषण विशेषता, मतलब नीला है अंबर,
नीला है अंबर जो नीलांबर। विशेषण विशेष्य, ये क्या है? कमल नयन, कमल के समान नयन। उपमान उपमेय, कमल के समान नयन, कमल नयन। ठीक है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, जिसका वो है चंद्रमुख। ठीक है बच्चों, ये है नंबर 6। बहुव्रीहि समास, जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान हो, जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि समस्त पद में, अब हम देखिए, ये समझ में आया आपको? बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए, कोई भी पद प्रधान हो और दोनों पद मिलकर, दोनों पद मतलब जो प्रधान है और जो दूसरा पद है, दोनों मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। मतलब दोनों मिल गए तो बहु हो गए ना, एक है तो एक हो गया। ठीक है, बहुव्रीहि समास। समस्त पद में क्या होगा? गजानन। समास विग्रह हम कैसे लिखें? गज है आनंद जिसका, गजानन। कौन है? अन्य अर्थबोध क्या होगा? गणेश जी। ठीक है, ये आप क्लियर कीजिए। देखिए, समस्त पद क्या होगा? गजानन। समास विग्रह में क्या आएगा? गज है आनंद जिसका। इसका अर्थ क्या हो गया? अन्य अर्थबोध क्या हो गया? गज है आनंद जिसका, गजानन गणेश जी। ठीक है, क्लियर है आपको? दूसरा क्या है? दसमुख। समास पद में क्या होगा? दसमुख। समास विग्रह, 10 है मुख जिसके पास, अर्थात अन्य अर्थबोध क्या होगा? रावण। दशानन कौन है? रावण। 10 है मुख जिसके, अर्थात दसमुख रावण। क्लियर है बच्चों? समास पर मुरलीधर। समास विग्रह, मुरली को धारण करता है जो, कौन है? मुरली को धारण करने वाले। अर्थ क्या निकलेगा? अन्य अर्थबोध क्या है? कृष्ण। मुरली को धारण करता है जो, मुरलीधर कृष्ण भगवान। ठीक है, क्लियर है बच्चों? समस्त पद त्रिनेत्र, इसका समास विग्रह क्या होगा? 3 नेत्र है जिसके, अर्थ अन्य अर्थबोध क्या होगा? आपको पता है, त्रिनेत्र। 3 नेत्र हैं जिनके, त्रिनेत्र। समास पद क्या होगा? त्रिनेत्र। समास विग्रह, 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थ क्या होगा? शिव जी। शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं जिनकी, त्रिनेत्र शिव। चलो बच्चों, आप 200 पेज की डबल लाइन की बुक निकालिए। सब्जेक्ट है हिंदी। आपने इसमें 2 भाग किए हैं। पहले भाग में क्या है आपका? संचिता। और सेकंड भाग में क्या है? सेकंड पार्ट्स में व्याकरण और ऐसे। अब हम क्या कर रहे हैं? व्याकरण। तो ठीक है, अभी हम करेंगे, बुक निकालिए, उसमें लिखिए 5 पार्ट। क्या है? 5 शब्द निर्माण, शब्द निर्माण, संधि और समास। ठीक है, अब हम लिखिए उसमें अभ्यास। प्रश्न 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, संधि किसे कहते हैं? इनके भेदों के नाम लिखिए। ठीक है, अब हम इसका उत्तर देखेंगे। नंबर 1, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि करने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण, संधि करने पर पहले शब्द के, देखिए बच्चों ये ध्यान रखिए, संधि करने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होने पर एक नया शब्द बनता है। जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। अ प्लस आ बराबर आ। स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ। अ प्लस आ बराबर आ। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रश्न 2, संधि विच्छेद से क्या तात्पर्य है? आप उत्तर लिखिए। संधि विच्छेद में संधि हुए शब्द को अलग अलग करके उसके मूल रूप में लिखा जाता है। जैसे
विद्यार्थी। संधि विच्छेद में क्या है, संधि हुए शब्द को अलग अलग करके उसके मूल रूप में लिखा जाता है। जैसे कि विद्यार्थी बराबर विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। गिरीश बराबर गिरी प्लस ईश, गिरीश। प्रश्न 3, समास किसे कहते हैं। अब हम उत्तर लिखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त, छोटे करते हैं ना, जिसे छोटे बोलते, संक्षिप्त शब्दों में लिखिए, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। प्रश्न 4, समास विग्रह से आप क्या समझते हैं। हम उत्तर लिखेंगे। समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश, गणेश भगवान। प्रश्न 5, समास के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर, समास के 6 भेद हैं। 6 पता है, 6। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 कर्मधारय, नंबर 5 द्विगु, नंबर 4 द्विगु, नंबर 5 द्वंद्व, नंबर 6 बहुव्रीहि। नीचे दिए शब्दों की संधि कीजिए। भाव प्लस अर्थ क्या होगा, बराबर भावार्थ। चलिए लिखिए बच्चों, भाव प्लस अर्थ भावार्थ। अ प्लस आर, अल्प प्लस आहार, अल्पाहार। ठीक है। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, सूर्योदय। ठीक है। महा प्लस ईश, महेश। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। वन प्लस औषधि, वनौषधि। दया प्लस आनंद, दयानंद, दयानंद। वीर प्लस अंगना, वीरांगना, वीरांगना। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, जलोर्मी। वन प्लस उत्सव क्या होगा, पढ़िए, वन प्लस उत्सव, वनोत्सव। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद में हम क्या करेंगे, भाग्योदय का क्या होगा, भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। महेश का क्या होगा, महा प्लस ईश, महिष। परमात्मा, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। सिंहासन, सिंह प्लस आसन, सिंहासन। महोदय, महा प्लस उदय, महोदय। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि। ठीक है, लिखा बच्चों आपने। गिरीश, गिरी प्लस ईश, गिरीश। ठीक है। वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप। चराचर, चर प्लस अचर। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी।
प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए वाक्यों में आए संधि को ढूंढ कर लिखिए। हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। इसमें संधि ढूंढिए। इसमें संधि शब्द क्या है? सदैव। हम यहाँ क्या लिखेंगे? सदैव। ठीक है। नंबर 2, रमेश को छात्रावास में दाखिला मिल गया। इसमें संधि शब्द क्या है? रमेश और छात्रावास। हम यहाँ क्या लिखेंगे? रमेश और छात्रावास। ग, पुस्तकालय में शांत होकर बैठना चाहिए। इसका संधि वर्ड क्या है? पुस्तकालय। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पुस्तकालय। नंबर 4, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। संधि शब्द क्या है? परोपकार। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? परोपकार। नंबर 5, आज विद्यालय में अवकाश है। संधि वर्ड क्या है? विद्यालय। यहाँ पे क्या आएगा? विद्यालय। सुरभि के पिता बहुत धर्मात्मा हैं। इसमें संधि वर्ड क्या है? सुरभि के पिता बहुत धर्मात्मा। संधि क्या है? धर्मात्मा। यहाँ पे क्या आएगा? धर्मात्मा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न 5, समास कीजिए। घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार क्या होगा? घुड़सवार। घुड़सवार। नंबर 2, राजा का महल क्या होगा? राजमहल। ठीक है। 4 रास्तों का समाहार, चौराहा। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। ठीक है। रेखा द्वारा अंकित, रेखांकित। जन्म से अंधा, जन्मांध। जीवन और मरण, जीवन मरण। 10 सिर हैं जिसके, दशानन, दशानन। ठीक है। अभी देखिए प्रश्न नंबर 6, समास विग्रह कीजिए। समस्त पर समास विग्रह। गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है। नेक्स्ट क्या? आना जाना, आना और जाना। नंबर 3, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। नंबर 4, भारत रत्न, भारत का रत्न। हिमालय, हिम का आलय, हिमालय। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। त्रिफला, 3 फलों, 3 फलों का समूह, त्रिफला। ठीक है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। काली मिर्च, काली, आगे हमने पढ़ा है बच्चों, ये याद है आपको? काली है मिर्च जो, काली मिर्च। ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। ठीक है। चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल चरण। कमल के समान चरण, चरण कमल। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। प्रश्न 7,
नीचे दिए समस्त पदों में द्विगु समास पर गोला लगाइए। अभी हमें इसमें से द्विगु समास निकालना है। सप्ताह क्या है? द्विगु समा। ओके। चारपाई रात दिन है? नहीं। शतक द्विगु समास। त्रिकोण द्विगु समास। नवरत्न द्विगु समास। शताब्दी द्विगु समास। चौराहा द्विगु समास। ओके बच्चों, ठीक है, आपने कर लिया ये। बाय।